कभी आपने महसूस किया है कि आप किसी भी काम को शुरू तो कर लेते हैं, पर उसे पूरा करने तक बेचैन, थके हुए और अधूरे से महसूस करते हैं। जैसे ही कोई नई चीज सीखने बैठते हैं, पियानो बजाना, इंग्लिश बोलना या जिम जाना, हमारा मन हर बार ये सोचने लगता है, यार कब सीखूंगा ये सब, कब आएगा वो परफेक्शन। इसी सोच से शुरू होती है हमारी अधीरता की कहानी, और यहीं से आती है थॉमस एम स्टर्नर की ये गहराई भरी किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम खुद को वर्तमान में रखते हुए अधीरता से बाहर निकल सकते हैं और अभ्यास की प्रक्रिया से प्यार करना सीख सकते हैं। क्या है द प्रैक्टिसिंग माइंड की असली ताकत? इस किताब की सबसे बड़ी सीख है फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट द प्रोडक्ट। प्रक्रिया पर ध्यान दो, परिणाम अपने आप आएगा। थॉमस खुद एक संगीतकार और पियानो ट्यूनर थे। उन्होंने देखा कि जब वे किसी नए स्किल को सीखने की कोशिश करते तो मन हमेशा इस बात पर जाता कि मुझे कब परफेक्ट बनना है, न कि इस पर कि मैं आज क्या कर रहा हूं। और जब उन्होंने फोकस को अभी के अभ्यास पर केंद्रित किया, तभी उन्हें सच्चा शांति और मजा महसूस हुआ। हमारे सोचने का तरीका और अधीरता की जड़ें, मान लीजिए आप बाइक चलाना सीख रहे हैं। शुरुआत में जब आप गिरते हैं तो मन कहता है शायद मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, दूसरे लोग कितनी जल्दी सीख जाते हैं, मैं इतना पीछे क्यों हूं। यहीं पर एक सवाल उठता है, क्या वाकई हम इतने पीछे हैं या हम बस अपने दिमाग के शोर में फंस गए हैं? थॉमस टर्नर कहते हैं हमारा समाज और शिक्षा प्रणाली हमें लगातार परिणाम की तरफ धकेलती है, जिससे हम खुद को नाकामी महसूस करने लगते हैं जब तक हम एक्सपर्ट न बन जाए। हमने कभी प्रक्रिया को सम्मान देना सीखा ही नहीं है। क्यों होती है हमें इतनी अधीरता? थॉमस बताते हैं कि हमारे दिमाग की एक डिफॉल्ट कंडीशन है फ्यूचर थिंकिंग, मतलब हमारा मन बार बार भविष्य में भागता है, बस जल्दी से रिजल्ट आ जाए। जैसे वो इंसान है, मैं भी वैसा बन जाऊं, मैं कब एक्सपर्ट बनूंगा। ये सोच हमें एक ऐसे लूप में डाल देती है जहां हम कभी भी अभी के पल में नहीं रहते। और इस अधीरता का परिणाम क्या होता है? फोकस खत्म हो जाता है, थकावट बढ़ती है, काम से मन हटने लगता है, खुद पर विश्वास कम होने लगता है। एक कहानी, रोहित की अधूरी कोशिश। रोहित एक 22 साल का लड़का है जिसने ठान लिया था कि वो गिटार बजाना सीखेगा। पहले दिन वो YouTube वीडियो देखकर पूरा दिन प्रैक्टिस करता है, लेकिन दूसरे दिन उसका मन बगावत करने लगता है, यार इतनी मेहनत के बाद भी कोई गाना ठीक से नहीं बजा पा रहा हूँ, शायद मैं टैलेंटेड नहीं हूँ। तीसरे दिन उसने गिटार को छूना तक बंद कर दिया। उसका मन उसे हर बार यही कहता रहा, तू तब तक अच्छा नहीं है जब तक एक्सपर्ट नहीं बन जाता। यही है वो सोच जिससे द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें बाहर निकालती है। कैसे बदले अपनी सोच डूइंग से बीइंग की ओर? थॉमस कहते हैं कि हमें सोचने का तरीका बदलना होगा। हमें डूइंग करने से बीइंग होने की ओर आना होगा। मैं अच्छा पियानो बजाना चाहता हूं, मैं आज 30 मिनट ध्यान से अभ्यास करना चाहता हूं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका लक्ष्य सिर्फ अभ्यास करना है और न कि किसी रिजल्ट पर पहुंच जाना, तभी सच्चा बदलाव शुरू होता है। ध्यान देने लायक विचार हमेशा इस पल में रहे, अतीत गया, भविष्य अनिश्चित। बस आज की प्रक्रिया को प्यार करें। अभ्यास खुद में एक उपलब्धि है, चाहे रिजल्ट दिखे या नहीं, आप हर दिन बेहतर हो रहे हैं। अपने दिमाग को ट्रेन करें। जैसे हम शरीर को जिम में ट्रेन करते हैं, वैसे ही मन को भी धैर्य सिखाना पड़ता है। माइंडफुलनेस, प्रेजेंट फोकस, हर पल में रहना ही सच्चा आत्मविकास है। थॉमस का अपना अनुभव, पियानो की ट्यूनिंग। थॉमस जब एक बड़े मंच पर पियानो ट्यून कर रहे थे तो चारों तरफ शोर था, मंच पर टाइम लिमिट थी और हर कोई उनसे परफेक्शन की उम्मीद कर रहा था। एक पल के लिए उन्होंने सोचा अगर कहीं गलती हो गई तो, लेकिन फिर उन्होंने अपनी किताब की असली सीख को अपनाया। मुझे बस सभी की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, हर एक की को शांत मन से ठीक करना है। और सच मानिए, उस दिन उनका किया हुआ पियानो ट्यूनिंग अब तक की सबसे अच्छी थी। आपका पहला कदम क्या हो सकता है? आज से ही कोई एक स्किल ले, जैसे किताब पढ़ना, कोई भाषा सीखना, म्यूजिक या डांस। हर दिन सिर्फ 30 मिनट उसे प्रक्रिया की तरह करें, बिना परिणाम की चिंता के। हर बार जब मन भागे भविष्य में, तो खुद से कहें, मैं अभी के अभ्यास पर ध्यान दूंगा, बाकी सब अपने आप होगा। हमारा असली संघर्ष किसी स्किल को सीखने का नहीं, बल्कि अपने बेचैन और भविष्य में भटकते हुए मन को शांत करने का है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें ये सिखाता है कि कैसे हम हर काम को एक ध्यान की तरह करें, शांति से, उत्साह से और खुद को स्वीकार करते हुए। हम अक्सर अभ्यास शब्द सुनते हैं और सोचते हैं, ओह ये तो वही बोरिंग रेपिटेशन वाली चीज है। लेकिन थॉमस टर्नर कहते हैं कि अभ्यास कोई मजबूरी नहीं है, ये तो एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का।
खुद को समझने का। अभ्यास का मतलब है हर बार खुद को थोड़ा और बेहतर समझना, थोड़ा और बेहतर करना। अभ्यास एक प्रक्रिया है, परिणाम नहीं। मान लीजिए आप एक पौधा लगा रहे हैं, आप रोज पानी दे रहे हैं, धूप में रख रहे हैं, लेकिन 4 दिन बाद अगर पौधा बड़ा न दिखे तो क्या आप उसे उखाड़ देंगे? नहीं ना। फिर जब आप कोई नई चीज सीखते हैं, जैसे किताबें पढ़ना, योग करना, नई भाषा बोलना, और तुरंत रिजल्ट न दिखे तो आप खुद को कोसने क्यों लगते हैं? क्योंकि हमने अपने मन को सिखाया ही नहीं कि अभ्यास भी एक परिणाम है। थॉमस कहते हैं, प्रैक्टिस इज द प्रोसेस इटसेल्फ इज वेयर ग्रोथ हैपेंस। यानी विकास उसी प्रक्रिया में छुपा है, न कि उस दिन जब आप एक्सपर्ट बनते हो। नेहा और परफेक्शन का जाल। नेहा एक 19 साल की लड़की थी जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहती थी। उसने ग्रामर की किताबें खरीदी, यूट्यूब वीडियो देखे, लेकिन जब पहली बार किसी दोस्त से अंग्रेजी में बात करने की कोशिश की, वो अटक गई। दोस्त ने हंसी में कुछ कह दिया और नेहा ने ये मान लिया, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगी, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। नेहा का दिमाग चाहता था या तो मैं बिल्कुल परफेक्ट बोलूं या फिर बिल्कुल न बोलूं। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने थॉमस की किताब पढ़ी और उसे समझ आया कि गलती करना, सुधारना और दोहराना ही तो अभ्यास है। नेहा ने एक नियम बनाया, मैं हर दिन 20 मिनट अंग्रेजी में बोलूंगी, चाहे गलतियां हो या नहीं। और 3 महीनों में उसने खुद में वो आत्मविश्वास देखा जो शायद उसने कभी महसूस नहीं किया था। अभ्यास, अवेयरनेस प्लस रेपिटेशन। थॉमस का अभ्यास का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। अवेयरनेस, जागरूकता, प्लस रेपिटेशन, दोहराव, ग्रोथ, विकास। आपको हर बार ये ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं और बार बार ध्यान भटक रहा है तो खुद से कहें, मैं अभ्यास कर रहा हूं, मेरा ध्यान भटकना प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि कोई असफलता। ध्यान हटाने वाली आदतें अभ्यास की दुश्मन। आज के दौर में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? डिस्ट्रैक्शन। फोन की एक नोटिफिकेशन, एक इंस्टाग्राम रील और हमारा मन तुरंत उस काम से हट जाता है जिसमें हमारी आत्मा लगी थी। थॉमस लिखते हैं, डिस्ट्रैक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट अटेंशन, इट इज द हैबिट ऑफ अवॉइडिंग एफर्ट। ध्यान भटकाना सिर्फ फोकस की बात नहीं, ये मेहनत से भागने की आदत है। इसलिए अभ्यास का पहला हिस्सा है अपने आसपास की चीजों को रोकना नहीं, अपने मन को धीरे धीरे ट्रेन करना। माइंडफुलनेस और अभ्यास। माइंडफुलनेस यानी जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह से होना। थॉमस कहते हैं, माइंडफुलनेस इजंट फैंसी प्रैक्टिस, इट्स जस्ट बीइंग फुली वेयर यू आर। जब आप खाना बना रहे हो तो सिर्फ खाना बनाइए, जब आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़िए, जब आप चल रहे हो तो चलने का एहसास कीजिए। हर काम एक ध्यान बन जाता है जब आप पूरी तरह उसमें होते हैं। डायलॉग। एक गुरु और शिष्य की बातचीत। शिष्य, गुरुदेव, मैं परफेक्ट क्यों नहीं बन पा रहा? गुरु, क्योंकि तुम हर बार अभ्यास करते वक्त सोचते हो कि तुम गलत कर रहे हो, जबकि हकीकत यह है गलतियां ही तुम्हारा अभ्यास है। शिष्य, तो क्या मैं कभी परफेक्ट नहीं बन पाऊंगा? गुरु, जब तुम परफेक्शन का पीछा छोड़ दोगे तब तुम असली विकास को पकड़ लोगे। हर दिन एक सा नहीं होता, फिर भी अभ्यास करते रहो। थॉमस लिखते हैं कि हमें समझना होगा हर दिन की एनर्जी, मूड, मोटिवेशन अलग होती है। कभी कभी आप चाहकर भी ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। ऐसे में जरूरी है कंसिस्टेंसी बनाए रखना, एक्सपेक्टेशंस को छोटा रखना, अपने आप को क्षमा करना। अगर आज मैं केवल 10 मिनट भी अभ्यास कर पाया तो भी मैंने अपनी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ी। मन को आदेश देने की कला। थॉमस एक गहरा पॉइंट बताते हैं, योर माइंड इज अ टूल, डोंट लेट इट बिकम योर मास्टर। जब आपका मन कहे यार आज मत करो, तब आप कहिए बस 10 मिनट कर लेता हूं। जब मन कहे तेरे से नहीं होगा, तब आप कहिए अभी नहीं हो रहा, लेकिन होगा। धीरे धीरे आपका मन आपको कंट्रोल करना छोड़ देगा और आप मन को निर्देश देने लगेंगे। अभ्यास का असली मंत्र, प्रेजेंट मोमेंट प्रैक्टिस। प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाता है कि सबसे महत्वपूर्ण स्किल है प्रत्येक पल को अभ्यास का अवसर बनाना। खाना बनाना, अभ्यास सफाई करना, अभ्यास चलना, बोलना, सोचना, अभ्यास हर छोटी चीज में माइंडफुलनेस लाना ही सच्चा अभ्यास है। इस भाग से सीखें समरी पॉइंट्स। अभ्यास का मतलब है जागरूकता के साथ दोहराना। परफेक्शन की तलाश छोड़ो, प्रकृति को अपनाओ। हर दिन कंसिस्टेंट रहो, चाहे कम ही क्यों न करो। मन को आदेश दो, उसके पीछे मत भागो। माइंडफुलनेस को जीवन का हिस्सा बनाओ। जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर अभ्यास पर फोकस करते हैं तब आप न सिर्फ बेहतर बनते हैं, आप खुद को जानना शुरू करते हैं। आपने कभी गौर किया है कि जब आप कोई जरूरी काम कर रहे होते हैं, जैसे पढ़ाई, योग, वॉक, तब भी आपका मन कहाँ होता है? शरीर कमरे में होता है, लेकिन दिमाग, यार कल क्या होगा? उस दिन जो गलती हुई उसकी वजह से आज मन नहीं लग रहा।
अगर मैं फेल हो गया तो यही है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, वर्तमान में न जीना। थॉमस टर्नर कहते हैं कि हमारा मन हमेशा या तो अतीत में पछतावे में या भविष्य की चिंता में रहता है, और हम यह समझ ही नहीं पाते कि जीवन तो सिर्फ वर्तमान में घटता है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ध्यान, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस या प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस का मतलब यही है। जो भी कर रहे हो उसी में पूरी तरह से मौजूद रहो। ये कोई धार्मिक अभ्यास नहीं है, ये कोई कठिन साधना भी नहीं, ये बस एक अभ्यास की आदत है जहां हम हर काम को ध्यान के रूप में करें। जैसे कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, लिखना, बोलना, खाना खाना। अगर आप इन सब को प्रैक्टिस मानकर करेंगे तो हर काम ध्यान बन जाएगा। आदित्य और उसका बिखरा मन। आदित्य एक 24 साल का स्टूडेंट था जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। हर बार जब वह पढ़ने बैठता 15 मिनट में उसका मन सोचने लगता, अगर इस बार नहीं हुआ तो बाकी तो 10 घंटे पढ़ते हैं, मैं बस 3 ही कर पाता हूँ, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। फिर उसने द प्रैक्टिसिंग माइंड पढ़ी और एक बात ने उसकी सोच बदल दी। अपने अभ्यास को एक साधना की तरह देखो, न कि परीक्षा की तैयारी की तरह। उसने खुद से कहा, मैं हर दिन बस 1 घंटा ध्यानपूर्वक पढ़ाई करूंगा, बिना किसी कंपैरिजन, बिना कोई एक्सपेक्टेशन। धीरे धीरे आदित्य ने पाया कि उसी 1 घंटे ने उसके फोकस को 3 गुना बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि अब वो अभी में जी रहा था, न कि कब क्या होगा में। डूइंग और बीइंग में फर्क। थॉमस हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में 2 तरीके होते हैं जीने के। डूइंग मोड, मशीन की तरह काम करना, दिन भर कुछ करते रहना लेकिन थक जाना, हर चीज एक टास्क जैसी लगती है। बीइंग मोड, हर काम को अनुभव करना, एक कप चाय को पीते वक्त उसकी खुशबू, गर्मी और स्वाद को महसूस करना, हर काम में शांति ढूंढना। जब आप अभ्यास को होने की भावना से करते हैं तो वह तनाव नहीं देता बल्कि आपको अंदर से मजबूत करता है। माँ और बेटी। बेटी, माँ, मुझे सब कुछ जल्दी सीखना है, पियानो, इंग्लिश, सब कुछ। माँ, इतना जल्दी क्यों? बेटी, क्योंकि सब बहुत आगे निकल रहे हैं, मैं पीछे रह रही हूँ। माँ, जब तुम खाना बनाना सीख रही थी तो क्या सब्जी जल्दी पकने के लिए तुम आंच बढ़ा देती थी? बेटी, नहीं माँ, तब तो ध्यान से धीरे धीरे पकाती थी। माँ, तो सीखना भी वैसे ही है, धीरे, ध्यान से और बिना जल्दबाजी के। थॉमस के 3 शब्द, इंटेंट, प्रोसेस, प्रेजेंट मोमेंट। थॉमस अपनी किताब में 3 पिलर्स बताते हैं। इंटेंट, नियत, आपका उद्देश्य क्या है? क्या आप सिर्फ रिजल्ट चाहते हैं या प्रक्रिया को भी अपनाना चाहते हैं? प्रोसेस, प्रक्रिया, क्या आप हर दिन उस दिशा में छोटे कदम उठा रहे हैं? यही असली सफलता है। प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान पल, क्या आप जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से शामिल हैं? नहीं तो फिर न अभ्यास हो रहा है न आत्मविकास। हर दिन की शुरुआत एक मंत्र के साथ करें, मैं आज अभ्यास करूंगा, बिना किसी अपेक्षा के, सिर्फ अभी के पल को अपनाते हुए। मन को प्रशिक्षित करने की विधि, एंकर प्रैक्टिस। थॉमस कहते हैं, अगर आप बार बार विचलित होते हैं तो एक एंकर बनाएं, यानी एक ऐसा अभ्यास या शब्द जो आपको वापस वर्तमान में लाए। जैसे सांस की गति पर ध्यान देना, मन में कहना, मैं अभी में हूं, एक वाक्य दोहराना, मैं अभ्यास कर रहा हूं, और यही पर्याप्त है। हर बार जब मन भटके उसी एंकर की ओर लौटें। वर्तमान में रहने के फायदे, तनाव कम होता है क्योंकि आप भविष्य की चिंता से बाहर आ जाते हैं, उत्पादकता बढ़ती है, हर काम में ध्यान और गुणवत्ता आ जाती है, अंदर की शांति मिलती है, आप महसूस करते हैं कि आप काफी हैं, गहरी खुशी मिलती है, बिना किसी उपलब्धि के भी आप संतुष्ट होते हैं। एक छोटा अभ्यास अभी करें, अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें, अपने हाथों की उंगलियों को महसूस करें। अब सोचे, इस वक्त मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ? ये 20 सेकंड का अनुभव ही आपको अब में खींच लाएगा। थॉमस कहते हैं, आपको हजारों घंटे ध्यान नहीं करना, सिर्फ हर पल में खुद को महसूस करना है। वर्तमान में जीना कोई बड़ी कला नहीं, ये अभ्यास की आदत है। आप जितना ज्यादा अपने हर छोटे कार्य में मौजूद रहेंगे उतना ही आपका अभ्यास गहरा होगा, और जब अभ्यास गहरा होगा तो आप खुद में संतोष और स्थिरता महसूस करेंगे। आपने जरूर सुना होगा, बिना लक्ष्य के जीवन वैसा है जैसे बिना नक्शे की यात्रा। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि जब हम किसी लक्ष्य को पाने में जुटते हैं तो अक्सर उस रास्ते को भूल जाते हैं जो वहां तक लेकर जाता है? थॉमस टर्नर की ये किताब हमें सिखाती है कि लक्ष्य जरूरी है, लेकिन लक्ष्य पर जकड़ मत रखो। सच्चा आनंद उस प्रक्रिया में है जो आपको वहां तक पहुंचाती है। लक्ष्य बनाम प्रक्रिया, दोनों की परिभाषा। लक्ष्य, गोल, भविष्य में स्थित एक परिणाम, मुझे वहां पहुंचना है। प्रक्रिया, वर्तमान में स्थित एक निरंतर अभ्यास, मैं अभी क्या कर रहा हूं। थॉमस कहते हैं,
लक्ष्य एक दिशा है, मंजिल नहीं। प्रक्रिया ही वो पगडंडी है जो आपको वहां ले जाती है। गोल पर फोकस करने के नुकसान आप हर वक्त अधूरा महसूस करते हैं। मैं अभी वहां तक नहीं पहुंचा। ये सोच आपको तनाव देती है। आप वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। हर पल सिर्फ भविष्य की सोच, जिससे आप उस यात्रा का मजा नहीं ले पाते। आपकी खुशी उस उपलब्धि से जुड़ जाती है। जब तक लक्ष्य नहीं मिला तब तक आप खुद को असफल समझते हैं। थॉमस इसे परफेक्शन ट्रैप कहते हैं, जहां आप तब तक खुद से खुश नहीं हो सकते जब तक आप परफेक्ट न हो जाए। कहानी सुमित और उसकी यूपीएससी यात्रा। सुमित एक 26 साल का लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, आईएएस बनना है, नहीं तो कुछ नहीं। हर दिन वो 10 घंटे पढ़ता, लेकिन अंदर से हर दिन खालीपन बढ़ता गया। उसने सोचना शुरू किया, जब तक मैं आईएएस नहीं बनता मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। कुछ महीने बाद बर्नआउट हो गया, बुक्स बंद, मन उदास, शरीर थक चुका था। तभी एक दिन उसने द प्रैक्टिसिंग माइंड पढ़ी और एक लाइन ने उसे झकझोर दिया, डोंट लेट योर गोल स्टील द जॉय ऑफ योर जर्नी। अपने लक्ष्य को अपनी यात्रा की खुशी चुराने मत दो। सुमित ने अब नया दृष्टिकोण अपनाया। हर दिन मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे जीवन को समृद्ध बना रहा है। अब वो अपनी तैयारी का आनंद लेने लगा और अंततः 1 साल बाद उसका चयन हुआ। प्रैक्टिकल समाधान। लक्ष्य को टूल की तरह इस्तेमाल करें। थॉमस कहते हैं, लेट योर गोल बी अ कॉम्पास नॉट अ चेन। आपका लक्ष्य एक दिशा सूचक हो, जंजीर नहीं। लक्ष्य बनाते समय ध्यान रखें, इसे एक गाइडिंग लाइट की तरह रखें। हर दिन की प्रक्रिया को एंजॉय करें, लक्ष्य को बार बार याद ना करें, उसे अंदर से जाने। अ पावरफुल प्रैक्टिस, वन थिंग एट अ टाइम। थॉमस के अनुसार जब आप एक समय में एक ही चीज पर ध्यान देते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, फोकस गहरा होता है, काम करने में मजा आता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। उदाहरण, मान लीजिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ते समय आप ये सोचें, मुझे 10 किताबें और पढ़नी है, तो आप न इस किताब को समझ पाएंगे न एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें, मुझे अभी बस इस एक चैप्टर को अच्छे से समझना है, तो आप न केवल बेहतर सीखेंगे बल्कि उस किताब से जुड़ाव भी महसूस करेंगे। संवाद, छात्र और शिक्षक। छात्र, सर मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन हर बार डर लगता है कि अगर फेल हो गया तो। शिक्षक, बड़ा करने की चाह अच्छी है, लेकिन हर दिन छोटा करने की आदत बनाओ। लक्ष्य रखना जरूरी है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हर दिन की प्रक्रिया को पवित्र समझो। छात्र, तो क्या मैं केवल अभ्यास पर ध्यान दूं? शिक्षक, हाँ, और जब अभ्यास मन से किया जाए लक्ष्य अपने आप पास आ जाता है। प्रक्रिया को कैसे अपनाएं? थॉमस की 3 मैजिकल हैबिट्स। डेली प्रैक्टिस रिचुअल, एक तय समय और जगह पर अभ्यास करो। डिटैच फ्रॉम रिजल्ट, खुद से कहो मुझे बस करना है, परिणाम की चिंता नहीं। रिफ्लेक्ट डेली, हर रात खुद से पूछो क्या मैंने आज अपना बेस्ट दिया। फ्लो की अवस्था में प्रवेश। फ्लो का मतलब है वह स्थिति जब आप इतने डूब जाए कि समय का एहसास ही ना रहे। ये तभी होता है जब आप प्रक्रिया से प्यार करने लगते हैं। थॉमस कहते हैं, फ्लो इज अ रिवॉर्ड ऑफ सरेंडरिंग टू द प्रोसेस। फ्लो प्रक्रिया को समर्पण का इनाम है। एक छोटा अभ्यास, मेरा प्रैक्टिस रोज सुबह खुद से आईने में कहें, मेरा लक्ष्य एक दिशा है, लेकिन मेरी खुशी मेरी यात्रा में है। आज मैं प्रक्रिया को अपनाऊंगा पूरी जागरूकता और सच्चे मन से। इस तरह आप हर दिन को मीनिंगफुल बना सकते हैं, चाहे मंजिल दूर हो या पास। इस भाग की सीख, समरी पॉइंट्स। लक्ष्य रखें लेकिन प्रक्रिया पर ध्यान दे। परफेक्शन की जगह प्रगति को अपनाएं। हर दिन के छोटे अभ्यास को गहराई से करें। फ्लो को अनुभव करें। जब आप कार्य में पूरी तरह डूब जाए, लक्ष्य को कमांडर नहीं गाइड बनाएं। लक्ष्य एक सितारा है जिसे देखकर हम दिशा तय करते हैं, लेकिन हमारी असली जिंदगी उस रास्ते में है जो हम हर दिन चलते हैं। आपने कई बार महसूस किया होगा, जैसे ही आप किसी काम में गहराई से लगने लगते हैं, अचानक मन भटकने लगता है। मोबाइल चेक कर लूं, रूम साफ कर लूं, कुछ खा लूं, फिर आता हूं। ये सब डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, ये है मन की आदतें। थॉमस टर्नर कहते हैं, फोकस इज नॉट अ नेचुरल टैलेंट, इट इज अ प्रैक्टिस्ड बिहेवियर। एकाग्रता कोई जन्मजात योग्यता नहीं, बल्कि अभ्यास की गई आदत है। मन एक बंदर की तरह है, कूदता रहता है। मन की सबसे बड़ी विशेषता है, ये कभी चुप नहीं रहता। वो अतीत की गलती याद करेगा, भविष्य की चिंता करेगा, तुलना करेगा, दूसरे कितने आगे निकल गए। ये सब मिलकर हमें एकाग्र नहीं होने देता। तो समाधान क्या है? मन को अनुशासन देना सीखो। कहानी, अविनाश और स्टडी प्लान का झूठा भरोसा। अविनाश ने एक शानदार स्टडी शेड्यूल बनाया। सुबह 5 बजे उठना, 10 घंटे पढ़ाई, ब्रेक टाइम,
रिवीजन टाइम, सब कुछ फिक्स। लेकिन असली समस्या क्या थी? वह 10 मिनट भी ध्यान से नहीं पढ़ पाता था। शेड्यूल तो अच्छा था, लेकिन मन की आदतें वही पुरानी थी। जैसे ही पढ़ाई शुरू करता, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, नींद, टीवी, सब याद आ जाता। एक दिन उसने द प्रैक्टिसिंग माइंड पढ़ी और वहां लिखा था, डिस्ट्रैक्शन इज योर डिफॉल्ट स्टेट अंटिल यू ट्रेन अदरवाइज। उस दिन से उसने एक नियम अपनाया, हर दिन 30 मिनट, नो डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस, सिर्फ एक ही काम, बिना किसी ब्रेक या स्क्रीन के। 3 हफ्तों में उसका ध्यान 2 गुना बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब वो अपने मन का मालिक बन रहा था। एकाग्रता को बढ़ाने की तकनीकें बाय थॉमस एम स्टर्नर। 1. सिंगल टास्किंग, 1 थिंग एट अ टाइम। एक बार में एक ही काम करो और वही पूरी तरह। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो मोबाइल दूर, अगर खाना खा रहे हो तो टीवी बंद। यह आदत धीरे धीरे फ्लो की स्थिति में पहुंचाती है। 2. टाइम ब्लॉकिंग, सीमित समय में ध्यान। थॉमस का सुझाव है, स्टार्ट विद शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ कंप्लीट फोकस। उदाहरण, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक इसे कहते हैं। पोमोडोरो टेक्निक, इससे मन एक आदत बनाता है, अब मुझे सिर्फ 25 मिनट इस काम पर टिके रहना है, और धीरे धीरे ये घंटों का ध्यान बन जाता है। 3. एंकर वर्ड, ध्यान लौटाने का मंत्र। हर बार जब ध्यान भटके, एक शब्द दोहराए, वापस आओ, प्रक्रिया में लौटो, बस अभी। थॉमस कहते हैं, A simple word can pull your attention like an anchor pulls a ship. आत्म अनुशासन की कला, खुद को आदेश देना। अब बात करते हैं उस शब्द की जो जिंदगी बदल सकता है, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। ये वो शक्ति है जो आपको काम शुरू कराती है जब दिल नहीं कर रहा होता। थॉमस कहते हैं, डिसिप्लिन इज रिमेम्बरिंग व्हाट यू वांट। अनुशासन का मतलब है बार बार याद दिलाना कि तुम्हें क्या चाहिए। संवाद, पिता और बेटा। बेटा, पापा, मैं कुछ भी शुरू करता हूं लेकिन टिक नहीं पाता। पिता, तो क्या सिर्फ शुरुआत करना काफी है? बेटा, नहीं, लेकिन मन करता नहीं है, बोर हो जाता है। पिता, मन की सुनना बंद कर, उसे सुनना सिखा। डिसिप्लिन का मतलब है मन को आदत डालना कि वो हर बार बहाने ना बनाए, बल्कि आदेश माने। मन को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया, छोटे लक्ष्य बनाओ। मैं सिर्फ 15 मिनट ध्यान दूंगा, धीरे धीरे इसे 30, फिर 45 मिनट करूंगा। हर दिन एक निर्धारित समय रखो। मन को प्रेडिक्टेबिलिटी पसंद है। जब समय और जगह एक हो तो मन का फोकस जल्दी बनता है। प्रगति को ट्रैक करो, तुलना मत करो, आज 20 मिनट हुए, अच्छा किया, दूसरों से नहीं, कल के अपने आप से तुलना करो। कंसिस्टेंसी इज किंग। थॉमस लिखते हैं, यू डोंट नीड इंटेंसिटी, यू नीड कंसिस्टेंसी। आपको तेजी नहीं चाहिए, रोज का नियम चाहिए। उदाहरण, अगर आप हफ्ते में 7 दिन में से 5 दिन 20 से 20 मिनट किसी स्किल पर काम करते हैं तो महीने भर में आप 600 मिनट यानी 10 घंटे दे चुके होंगे। धीरे धीरे ये 10 घंटे 100 घंटे, 1000 घंटे में बदलते हैं, और 1000 घंटे मास्टरी के रास्ते की शुरुआत। एक दिनचर्या ऑफ फोकस प्लस डिसिप्लिन। सुबह उठते ही 5 मिनट माइंडफुलनेस, बिना मोबाइल, 20 मिनट डीप प्रैक्टिस, कोई एक स्किल। दोपहर 25 मिनट पोमोडोरो फोकस सेशंस, 5 मिनट जर्नलिंग, आज मैं किसमें बेहतर हुआ। रात रिफ्लेक्शन, क्या मैंने आज डिस्ट्रैक्शन को हराया। एफर्मेशन, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। इस भाग की सीख, समरी पॉइंट्स। ध्यान एक योग्यता नहीं, अभ्यास है। मन को ट्रेन करना ही आत्म अनुशासन है। 1 थिंग एट अ टाइम से ही गहराई आती है, अनुशासन से ही फ्लो की स्थिति बनती है। कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी, धीरे धीरे पर लगातार। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें तो वो छोटे छोटे कंकड़ एक दिन आपकी आत्मा की नींव बन जाते हैं। थॉमस टर्नर की इस किताब की सबसे कोमल और गहरी सीख यही है, अभ्यास में गलती करना असफलता नहीं, वो तो अभ्यास का हिस्सा है। लेकिन हमारी सोच क्या कहती है? मुझसे गलती हुई, मैं लायक नहीं हूँ। दूसरों को तो पहली बार में आता है, मुझसे क्यों नहीं हुआ? एक बार गड़बड़ की, अब दोबारा कोशिश नहीं करूंगा। यही से शुरू होती है आत्मसंदेह की वह दीवार जो हमें अभ्यास से दूर करती है। दिमाग का ट्रिक, शेम और जजमेंट। जैसे ही हम कोई गलती करते हैं हमारा दिमाग 2 काम करता है, हमें शर्म महसूस कराता है। शेम, हमें खुद पर गुस्सा आता है। जजमेंट, मैं मूर्ख हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। थॉमस लिखते हैं, सेल्फ जजमेंट किल्स प्रैक्टिस, कंपैशन फ्यूल्स इट। आत्मदोष अभ्यास को मारता है और आत्मदया उसे जीवित रखती है। कहानी, काव्या और उसकी वायलिन। काव्या वायलिन सीख रही थी। हर बार जब वो सुर बिगाड़ती उसका शिक्षक प्यार से कहता, अरे वाह, एक नई गलती मिली, इसका मतलब है तुम आगे बढ़ रही हो। काव्या को समझ नहीं आता था कि गलती होना सकारात्मक कैसे हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया, हर गलती एक सीढ़ी है जो उसे सुधार की तरफ ले जा रही है। गलती प्रैक्टिस का सबूत, कोशिश समर्पण का प्रमाण,
खुद को माफ करना अभ्यास की आत्मा थॉमस कहते हैं। फॉरगिवनेस इज अ पावरफुल पार्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग माइंड। माफी अभ्यास का सबसे जरूरी हिस्सा है। खुद को माफ करना मतलब ये स्वीकार करना कि मैं इंसान हूँ, गलतियां होना स्वाभाविक है, मैं उसी से सीख रहा हूँ। खुद को हर बार दोषी महसूस कराने की बजाय अपने आप से कहो, ठीक है, अब अगली बार मैं थोड़ा बेहतर करूंगा। संवाद शिक्षक और छात्रा। सर, मैं रोज गलती करती हूँ, लगता है मैं कभी सीख ही नहीं पाऊंगी। शिक्षक, तुम कितनी बार अभ्यास करती हो? छात्रा, रोज, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। शिक्षक, और अगर गड़बड़ नहीं होती तो सुधार किसका करते? छात्रा चौंकते हुए, मतलब गलती करना गलत नहीं है। शिक्षक, गलतियां नहीं होंगी तो सुधार कैसे होगा? अभ्यास बिना गलती के अधूरा है। मैं गलत हूं से मैं सीख रहा हूं कि यात्रा थॉमस का सुझाव है। हर बार गलती के बाद एक वाक्य दोहराओ, मैं अभ्यास कर रहा हूं, और यही प्रक्रिया का हिस्सा है। जब आप ये सोचने लगते हैं कि आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तभी खुद को याद दिलाओ कि मेरा काम परफेक्ट होना नहीं है, मेरा काम है हर दिन थोड़ा बेहतर होना। मिस्टेक लूप वर्सेस प्रैक्टिस लूप। मिस्टेक लूप, गलती हुई खुद को दोष देना, निराश होना, छोड़ देना। प्रैक्टिस लूप, गलती हुई समझना, कहा हुआ सीखना, क्या बदल सकता हूँ, फिर से करना। थॉमस बताते हैं कि प्रैक्टिस लूप ही हमें मास्टरी तक ले जाता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, मिस्टेक जर्नल, हर रात एक डायरी में लिखें, आज मैंने क्या गलती की, मैंने उससे क्या सीखा, कल मैं क्या अलग करूंगा। यह आपकी सोच को फेलियर से फीडबैक में बदल देगा। माफी का अभ्यास, एक छोटा ध्यान, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, अपने मन में कहें, मैंने कोशिश की, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं सीख रहा हूं। एक हल्की मुस्कान के साथ अगली कोशिश की कल्पना करें। इस छोटे से अभ्यास से आपका मन हल्का हो जाएगा। गलती करने से डरना नहीं, रुकना गलत है। थॉमस कहते हैं, यू फेल ओनली व्हेन यू स्टॉप प्रैक्टिसिंग। आप तभी असफल होते हैं जब आप अभ्यास करना छोड़ देते हैं। ध्यान दें, गलतियां आपको आगे ले जा रही हैं, वे संकेत है कि आप प्रयास कर रहे हैं, वही आपको वो बनाएंगी जो आप बनना चाहते हैं। ध्यान रखें, अब प्रैक्टिस, प्रोसेस प्लस पेशेंस प्लस फॉरगिवनेस। प्रोसेस को हर दिन थोड़ा करना, पेशेंस धैर्य रखना, फॉरगिवनेस खुद को माफ करते रहना। जब आप इन तीनों को मिला देते हैं तो आपका अभ्यास आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। इस भाग की मुख्य सीख, गलती करना अभ्यास का हिस्सा है, सजा नहीं। आत्मदया आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। हर गलती एक नया सबक है। प्रैक्टिस लूप को अपनाइए, डू, फेल, रिफ्लेक्ट, रिपीट। माफी से मन हल्का होता है और सीखने की शक्ति बढ़ती है। जब आप खुद से ये कहना सीख जाते हैं कि मैं सीख रहा हूं और ये सब इसका हिस्सा है, तभी आप उस मानसिक शांति को प्राप्त करते हैं जो अभ्यास की असली शक्ति है। किताब खत्म नहीं होती, वो शुरू होती है आपकी असली जिंदगी में। द प्रैक्टिसिंग माइंड कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है जो सुनकर जोश आ जाए और फिर कुछ दिन में ठंडा हो जाए। ये एक जीवन दर्शन है, एक ऐसी प्रणाली जो आपको हर दिन शांत, केंद्रित और बेहतर बनाना सिखाती है। थॉमस टर्नर कहते हैं, When you master the practicing mind, you master yourself। जब आप अभ्यास की मानसिकता में निपुण हो जाते हैं तो आप खुद को साध लेते हैं। अब तक आपने क्या सीखा? अभ्यास एक कला है, कोई बोझ नहीं, परिणाम की चिंता नहीं, प्रक्रिया का सम्मान जरूरी है। प्रेजेंट मोमेंट में जीने से ही सच्चा अभ्यास होता है। लक्ष्य जरूरी है पर जिंदगी उसकी गुलाम नहीं। ध्यान और अनुशासन, अभ्यास की रीढ़, गलतियां करना सीखने का प्रमाण, न कि असफलता। द प्रैक्टिसिंग माइंड को दैनिक जीवन में कैसे उतारें? एक माइक्रो गोल्स बनाइए, हर दिन का एक छोटा उद्देश्य तय करें, जैसे आज मैं सिर्फ 20 मिनट ध्यानपूर्वक पढ़ाई करूंगा। छोटे लक्ष्य आपके मन को डराए बिना अभ्यास में लगाए रखते हैं। 2 डिस्ट्रैक्शन फ्री प्रैक्टिस, समय चुनिए रोज का एक डिजिटल डिटॉक्स। समय तय करें 25-30 मिनट फोन बंद, सिर्फ एक काम, आप खुद को नियंत्रित करना सीखेंगे। 3 प्रैक्टिस जर्नल लिखिए, 5 मिनट रोज, हर दिन एक पन्ना। आज मैंने क्या सीखा, कहाँ गलती हुई, क्या सुधार हो सकता है, मैंने अपने मन को कैसे टटोला। यह आपको अपने भीतर की यात्रा दिखाएगा। 4 माइंडफुलनेस को हर छोटे काम में अपनाइए। थॉमस कहते हैं, हर साधारण काम असाधारण ध्यान का अभ्यास बन सकता है। जब आप ब्रश करें, सिर्फ ब्रश करें। जब आप चले, पैरों की चाल पर ध्यान दें। जब आप किसी से बात करें, सिर्फ उसे सुने। 5 मंत्र दोहराइए, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। जब भी मन विचलित हो, तनाव में हो या तुलना करे, खुद से कहिए, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। यही तो असली सफलता है। ये एक वाक्य आपको अभी के पल में खींच लाता है।
द प्रैक्टिसिंग माइंड ज़ेन प्लस प्रैक्टिकलिटी। थॉमस की सोच कहीं से भी जटिल या आध्यात्मिक भाषा में उलझी नहीं है। वो आपको ज़ेन बुद्धिज्म के शांति आधारित दृष्टिकोण को बेहद व्यावहारिक और रोजमर्रा की भाषा में समझाते हैं। उनकी बातों में ना कोई बड़पन का दिखावा है, ना कोई, सिर्फ सफल लोग ही कर सकते हैं। तुम जहां हो वहीं से शुरू करो, बस रोज करो और बेहतर बनो। संवाद। एक विद्यार्थी और उसका भविष्य का मैं। विद्यार्थी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने जीवन में क्या बनूंगा। भविष्य का मैं, क्या तुम अभ्यास कर रहे हो? विद्यार्थी, थोड़ा बहुत। भविष्य का मैं, बस इतना काफी है। मैं वही बन पाया हूं जो तुम हर दिन अभ्यास में करते हो। विद्यार्थी मुस्कराते हुए, मतलब रोज थोड़ा करना ही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। भविष्य का मैं, क्योंकि सफलता कोई जगह नहीं, वो हर दिन की दिशा है। जब आप मान लेते हैं कि अभ्यास ही सफलता है, तो आप असफलता से डरना बंद कर देते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिर्फ अभ्यास सिखाने नहीं आई, ये हमें जिंदगी के हर मोड़ पर शांत, सरल और केंद्रित रहना सिखाती है। जब आप इस सोच को अपना लेते हैं, तो हर गलती आपके लिए एक गाइड बन जाती है। हर छोटा प्रयास आपको आत्मसंतोष देता है और जीवन एक प्रतियोगिता नहीं, एक साधना बन जाता है। तुम जहां हो वहीं से शुरू करो, छोटा करो लेकिन रोज करो।